नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें मेल डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन 9 अगस्त 2024 मेल डिप्लोमाधारी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन। आखिर क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दूसरे दिन कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोगों को बुलाया गया था, कितने लोग प्रेजेंट थे, कितने लोग अब्सेंट थे, कितने लोग ऐसे थे जिनका स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर चयन हो चुका है, उन्होंने वहां ज्वाइन कर लिया है और उसके बावजूद यहाँ भी आवेदन किया और यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर पहुंचे। कितने लोग ऐसे थे जिनका मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और यहाँ पर भी उन्होंने आवेदन किया है, यहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचे। कितने लोग ऐसे थे जो कि बाहरी राज्यों के थे और कितने लोग ऐसे थे जो कि गलत तरीके से भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, इन सभी बातों पर, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साथियों, मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ ये बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं है। लगभग जितनी जानकारी मैं वहाँ से ले पा रहा हूँ उसी जानकारी को आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप ये ना समझे कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी है। बस एक कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक जितनी जानकारी मैक्सिमम हो सके वो पहुँचाऊँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट A to Z सही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है 19-20 हो सकता है, लेकिन ये जानकारी हमारे ही नर्सिंग साथी जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं उनसे ली जा रही है और एक आंकड़े आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके प्रति सभी लोग अवेयर रहें। साथियों, 9 अगस्त 2024 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन, मेल कैंडिडेट्स, डिप्लोमा धारक मेल कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दूसरा दिन। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। आज 95 लोगों को बुलाया गया था और 95 लोगों में से 8 लोग अब्सेंट थे। 95 कैंडिडेट्स मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, जिसमें से 8 मेल डिप्लोमा धारक कैंडिडेट अब्सेंट थे। साथियों, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं था जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने वहां ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने यहाँ आवेदन किया। और इसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद करूँगा जो इन चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरी बात, ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ, उन्होंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया और यहाँ आवेदन करने वाले ऐसा भी कोई कैंडिडेट नहीं था साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात है। अदर स्टेट के कुछ कैंडिडेट डाउटफुल आज भी रहे, 4 से 5 लोग ऐसे थे जो डाउटफुल थे और लगातार जो कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के बारे में हम जो मुहिम चला रहे हैं साथियों, हमारा मकसद आंकड़े इकट्ठे करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। हमें सिर्फ ये जानकारी लेनी है ताकि हम उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करवा सकें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार दिलवाना है। स्थायी रोजगार पर सिर्फ और सिर्फ जो ग्रुप सी की भर्ती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के मूल निवासियों का अधिकार है। इसलिए साथियों, मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही रहता है कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट आते हैं उनको सबके सामने जो है उजागर करूं उनके नाम। अभी तो हम सिर्फ ये पता कर रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। डाउट जिन लोगों के ऊपर हो रहा है, धीरे धीरे सभी लोग जो है अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे शैलेश भाई लगातार जो है बाहरी राज्यों के मुद्दे को उठा रहे हैं, हर्ष भाई लगातार बाहरी राज्यों के मुद्दे को उठा रहे हैं और अभी विजय भाई लोग भी इस मुद्दे को उठाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साथी और इस मुद्दे को हमें मिलजुल कर बहुत बड़े लेवल पर उठाना चाहिए, क्योंकि यही मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हक दिलवा सकता है। साथियों, इस मुद्दे पर अगर हम आज गंभीर नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर याद रखिएगा, हम उत्तराखंड में एक दिन नाम मात्र के उत्तराखंडी लोग रह जाएंगे, बाकी यहाँ अदर स्टेट के सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। इसलिए हमको इन लोगों का पुरजोर विरोध करना है, इन लोगों को उत्तराखंड की किसी भी भर्ती प्रक्रिया में आने से रोकना है। साथियों, जिस तरीके से आप जानते हैं बाहरी राज्यों का केस भी चल रहा है और 3 जनवरी 2023 को जब विज्ञप्ति आई थी तभी बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जितने भी थे उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है केस डाला था। आज भी वो केस कोर्ट में चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि केस सॉल्व नहीं होगा, केस सॉल्व होगा। टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम लगता है साथियों।
कुछ लोग आपको भड़काएंगे भी, किसी के भड़काने में नहीं आना है। जिस चीज़ का समय जब होगा तभी वो चीज़ होगी। लगातार कोशिश हो रही है अदर स्टेट वाले मामले में भी और क्षतिज आरक्षण वाले मामले में भी। लगातार एक ही बात को हम बार बार बताएं कि हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आप लोगों को एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपको हर एक जानकारी बिल्कुल सटीक मिले, आप चैनल पर बने रहिए। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ किसी की बातों में ना आए। अगर हमें क्षतिज आरक्षण के केस को नहीं लड़ना होता या इसी तरीके से लटकाना होता तो हम इस केस को हाथ में लेते ही नहीं। पूरे उत्तराखंड में शायद ही कोई होगा क्षतिज आरक्षण को समझता होगा उस समय जब हम केस को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गए। वो तो हमने लगातार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवेयर करा, तब आज कुछ लोग ज़्यादा होशियार बन रहे हैं कि हम लड़ लेंगे केस को। मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी बात है, आप लड़ लेंगे तो आप जाइए कोर्ट, आपके लिए मनाही नहीं है। जो भी क्षतिज आरक्षण या फिर अदर स्टेट वाले मामले में कोर्ट जाना चाहता है उनका स्वागत है। मेरे केस वापस लेने से या ना लेने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सही मायने में वो केस लड़ना चाहते हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी के केस वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना फ्रेश केस डाल सकते हैं। बस उनको जानकारी होनी चाहिए कि क्या केस है, किस किस तरीके से क्या क्या होना है। और अगर जानकारी नहीं है तो मेरे चैनल पर सारा डाटा मैंने डाला हुआ है। मेरे चैनल से वो सारा डाटा उठाकर केस को समझ सकते हैं। मैंने हर वीडियो में जो है केस के बारे में डिटेल में समझाया हुआ है। अदर स्टेट का केस भी बहुत बड़ा केस नहीं है, लेकिन बदकिस्मती कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भर्ती में जो है ये 2 केस ऐसे हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इन केसों को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, लेकिन समय लग रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन केसों पर डिसीजन आए। साथियों, एक बात मैं और आप लोगों को कहना चाहूँगा, अब वेटिंग लिस्ट के लिए लगातार जो है मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तो साथियों, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वेटिंग लिस्ट के लिए देखिए हमें कोशिश करनी होगी, हमें मंत्री जी के पास जाना होगा, हमें जो है डीजी हेल्थ में डीजी मैम के पास जाना होगा। वेटिंग लिस्ट जो है आपके या मेरे हाथ में नहीं है, डीजी मैम के थ्रू ही वो वेटिंग लिस्ट निकलेगी, डीजी हेल्थ से ही वो सारा काम होगा। दूसरी बात, अदर स्टेट वाले मामले में हमें मंत्री जी से भी मिलना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी के हाथ में बहुत कुछ है। वो चाहें तो बाहरी राज्यों के इन उम्मीदवारों को इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं। और एक बार ये बाहर हो गए तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी खतरे के बादल मंडराने लगेंगे। साथियों, अभी एक ताज़ा मामला आया, लगभग 4 लोगों को जो है अभी नियुक्ति मिली 7 महीने बाद, समथिंग 6-7 महीने बाद। मुझे समझ में नहीं आया कि वो 4 लोग को किस वजह से जो है उस टाइम पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या वजह रही जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और इतने लंबे टाइम के बाद अब उनको जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है, ऐसा क्या मुद्दा रहा? ये बहुत अहम मुद्दा है साथियों। इस मुद्दे पर भी हमको जो है देखना चाहिए कि उनको इतने लेट ज्वाइनिंग क्यों मिली, उनका इतना टाइम, क्योंकि 7 महीने का जो है उनका टाइम ख़राब हो गया उन बेचारों का। उनको इतने देर में जो है ज्वाइनिंग मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं उन बेचारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसको भी हमें देखना चाहिए कि ऐसी क्या वजह रही कि उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। कहीं ना कहीं इतना लंबा टाइम पीरियड, आप खुद सोच सकते हैं, इतने लंबे टाइम से वो भर्ती का इंतजार कर रहे थे और जब ज्वाइनिंग सबको मिल गई तो वो 4 लोगों को क्यों नहीं मिली। ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, कि क्या इतने टाइम का जो उनकी सैलरी है वो उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। आखिर विभाग ने क्यों उनको ज्वाइनिंग देने के लिए इतना देर की है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों। अगर विभाग ने देरी नहीं की तो किसने देरी की, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों, हैं बहुत सारे सवाल हैं ऐसे जो कि अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। इन सवालों के जवाब हम लोग जब तक हम लोगों को मिल नहीं जाते तब तक कहीं ना कहीं हम भी एक कसम रहेंगे, एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने भी हमेशा रहेगा। तो साथियों, इन सवालों के जवाब हमें कहीं ना कहीं से निकालने चाहिए। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए